सत्य का पवित्र शास्त्र। नवंबर दिनांक 27। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, भजन संहिता 39 का 3 पद। ऐसा लगता है कि जब राजा दाऊद ने यह भजन लिखा था तो वह बहुत भारी संकट में था और किसी न किसी कारण से बहुत बेचैन भी था, क्योंकि बड़ी कठिनाई से उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया था और स्वयं को संभाला, जिससे वह अच्छे सुझाव को मान सके जो उसने दूसरों को दी थी कि प्रभु यहोवा में विश्राम करो और बिना उत्सुकता के धीरज से उसकी बाट जोहते रहो, क्योंकि अच्छे सुझाव देने तो कठिन समय में शांति का अच्छा उदाहरण देने से अधिक सहज है। दाऊद अब किस खास संकट में था यह सटीक रीति से पता नहीं चलता, परंतु किसी प्यारे मित्र अथवा परिजन की मृत्यु उसके धीरज की परीक्षा थी और संभव है कि उसी व्यक्ति ने उसे आत्मिक पाठ सिखाए थे। और साथ ही ऐसा भी लगता है कि वह स्वयं भी दुर्बल और अस्वस्थ था और किसी बीमारी से जूझ रहा था। तभी उसके शत्रु भी उसके विरुद्ध लाभ उठाने का यत्न कर रहे थे और उसके लड़खड़ाने और गिरने की बाट जोह रहे थे, जिससे उन्हें उस पर दोष लगाने के लिए कुछ कारण मिल जाए। इस तरह दुखी होकर दाऊद अपने हृदय में अनुग्रह और भ्रष्टता, जुनून और धैर्य के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में बताता है। भजन संहिता पद 1 से 3 में मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। यहाँ पर आखिरकार उसके धीरज और संयम का बांध टूट जाता है और वह अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर यहोवा के सामने अपने हृदय की व्यथा को उंडेल देता है। यह सारा दृश्य मानो एक आत्मिक ज्वालामुखी को दर्शाता है, जो कि हर एक भक्त जन के अंदर भड़कने के लिए तैयार होता जा रहा है, बस केवल फटने की कगार पर खड़ा है। इस दुष्ट और पापमय संसार में जब प्रभु यीशु मसीह के लोग सताए जा रहे हैं और उसकी कलीसिया को बहुत अधिक विरोध तथा सताव के साथ उपद्रव और अन्याय भी सहना पड़ रहा है, हर एक आस्तिक का हृदय अंदर से उत्तेजित होकर बेचैन हो रहा होता है। कुछ ऐसा चित्र अंत के समय के विषय में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दिखाई देता है। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय का 9 से 11 पद। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई बद होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। यहाँ उन भक्तों को तब तक विश्राम करो कहा गया है जब तक इस संसार के पाप का घड़ा भर न जाए। याद रखना है, ईश्वर के घर में देर हो सकता है पर अंधेर नहीं है।